एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हमारा जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 हम हमारी बुक का देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पी क्यू एंड आर थ्री पार्टनर्स हैं। पी Q and R are three partners और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1. The partnership deed provided that on death of a partner, his executors were entitled for the following. पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा गया है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उस समय जो पार्टनर की डेथ होती है उसके एग्जीक्यूटर्स यानी उसके उत्तराधिकारी को ये चीजें दी जाएगी। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा 18% पर एनम से। सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की 12,000। उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी डेथ होती है उस डेट तक का जो भी प्रॉफिट होता है उसका शेयर दिया जाएगा। मतलब ये चार जो पॉइंट हैं ये दिए जाएंगे पार्टनर की डेथ पर उसके एग्जीक्यूटर्स को। आगे बोला गया है कि पी डाइड हो गया, पी की डेथ हो गई, पी ये डाइड हो गया, डाइड ऑन 31/5/2017 को। पी की डेथ कब हुई? 31/5/2017 को, यानी 31 मई 2017 को पी की डेथ हो गई और उसकी कैपिटल थी 80,000। पी की कैपिटल थी 80,000 सॉरी, और उसने ही हैड विड्रॉन ₹15,000, उसने ड्रॉइंग्स करी थी 15,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपको डायरेक्टली दे रखा है 1,200 रुपीज, 1,200 रुपए। और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर, पूरे साल का प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर का 30,000 रुपए है। मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 30,000 रुपए था। ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। आपसे पूछा गया है कि पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, जो आप प्रेजेंट करोगे उसके एग्जीक्यूटर्स को अकाउंट को। तो आपको ये बात समझ में आती है कि जब भी रिटायरमेंट होता है या जब भी डेथ होती है पार्टनर की तो उसका पूरा हिसाब निकाला जाता है। उसका पूरा हिसाब किस में बनता है? उसके कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर पी की डेथ हो गई और पी का सारा अपन हिसाब निकालेंगे और वो हिसाब अपन किस में बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर पी का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। ये हम पी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। डेबिट द क्रेडिट particulars and amount। यहाँ लिखेंगे हम पी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करना होता है? ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2017 का, यानी ये इसकी डेथ कब हुई? 31 मई को हुई, और कैपिटल का बैलेंस कब दे रखा है? 31 मार्च का दे रखा है, यानी वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD 80,000 रुपीज। ये हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। ठीक है, फिर अब इसको जो जो चीजें मिलेगी उसको आपको लिखते जाना है। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा 12% से, तो हम यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका कैलकुलेशन यहीं पे नीचे लिख देते हैं। कैपिटल है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, यानी 12 डिवाइड बाय 100। और इसकी डेथ कब हुई? 31/5 को हुई, यानी अप्रैल और मई 2 महीनों का ऐसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 1,600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको सैलरी दी जाएगी 12,000 रुपए पर एनम। 12,000 रुपए पूरे साल की है, तो अब आपको यहाँ पर 2 महीनों की सैलरी देनी है। तो आप यहाँ लिखोगे बाय सैलरी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12, यानी ये कट गया 1,000 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा 2,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा, तो बाय शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 30,000 रुपीज, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीनों का शेयर मिलेगा,
तो 2/12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर, ये तो पूरे फर्म का हो गया। अब इसका शेयर पी का कितना था 2/5, तो 2/5, ठीक है। तो इसको अपन काट लेते हैं, ये 6 आ गया यहाँ पर और ये 3 आ गया और 6000 और ये आ जाएगा 2000। तो प्रॉफिट में शेयर इसका आ गया 2000, ठीक है। अब इस साइड में हमको क्या लेना होगा, ड्राइंग्स लेंगे। तो 2 ड्राइंग्स, उसकी ड्राइंग्स थी डायरेक्टली दे रखी है हमको 15,000, तो हम 15,000 यहाँ लिख देंगे। और इस ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट होगा तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सीधा आपको दे रखा है 1200 रुपये, तो 1200 आप ले लोगे, ठीक है। अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं, तो अब हम इधर की टोटल करेंगे सबसे पहले। तो इधर की जो टोटल आ रही है आपकी, वो आ रही है 85,600 रुपीज़। और इसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस आपका यहाँ आ जाएगा। तो टू अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। बाकी का पैसा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये आ जाएगा 69,400, ये आ जाएगा आपका 85,600। मतलब उसका अमाउंट कितना ड्यू करना है आपको, कितना पैसा उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा फर्म को, 69,400 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने पी का कैपिटल अकाउंट बनाया है। जो पी पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो हिसाब बना है वो हिसाब लास्ट में उसका 69,400 रुपीज पेएबल आ रहा है उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।